8 बज चुके हैं और 8:30 बजे तक दवाई लेना है। ब्रेकफास्ट लेट हो गया तो दवाई लेने में देर हो जाएगी। मुझे रायचंद जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। वेजिटेबल सूप पीते हैं। वेजिटेबल का सूप उन्हें बहुत अच्छा लगता है। किस चीज का सूप है ये? जी वेजिटेबल। पर ये क्या है? जी वो मशरूम्स डाले हैं। मशरूम से एलर्जी है। चिंता मत करिए मैम, रायचंद जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी बहन इन्हें कभी ठीक होने ही नहीं देंगे। बस कल्याणी देवी बस। एक बेबस लाचार इंसान की जिंदगी लेने की कोशिश मैं कभी भी नहीं करूंगी। मेरा बदला तो आपसे, और ये बदला मैं लेकर रहूंगी। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। कुसुम दीदी प्लीज चलिए यहाँ से। कुसुम दीदी ये क्या कर रही थी आप? अब फिर मम्मी से झगड़ा करने लगी। अब तो प्यार के रास्ते पर चलने चली थी ना, फिर नफरत अपना ली। तो और क्या करती मैं? वो गलती जो मैंने की ही नहीं, उसका इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। दीदी मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो खुद ही इतनी समझदार है। आपको पता होना चाहिए ना कब किस बात को कैसे संभालना है। दीदी अगर आप इसी तरह गुस्सा करती रहेंगी तो आकाश आपके करीब आने के बजाय आपसे और दूर हो जाएंगे। दीदी प्लीज, अगर आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें अपने अतीत को भूलना पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और आप अकेली नहीं हैं दीदी, मैं आपके साथ हूँ। आकाश भी आपके साथ है दीदी। बस आपसे रूठे हुए हैं, आपको उन्हें मनाना होगा। और दीदी आकाश एक दिन जरूर मानेंगे। हाँ दीदी, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप दोनों भाई बहन फिर से एक हो जाएं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता आप प्लीज गुस्सा मत करिए। चाहे आपके साथ कोई कितना भी गलत करे, आप अपना धैर्य बनाए रखिए दीदी। एक काम सही करने गई थी, वो भी गलत हो गया। ऐसा मत कहिए दीदी, आपके साथ भी सब बहुत अच्छा होगा। बस जो मैं कह रही हूँ आप वही करती जाइए, फिर देखिए आकाश आपको गले लगा लेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मैडम जी बस यही पूछना था कि ऑफिस के लिए कब निकलना है? कुछ देर में निकलेंगे रह जी, लेकिन उससे पहले मैं झरना से मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले में। उसे यहाँ मेरे पास भेज दीजिए। जी मैडम जी। दीदी क्या ढूंढ रही हैं आप? पता नहीं परी का चॉकलेट पाउडर कहाँ रख दिया है। ये लीजिए। कल रात को तुम कुसुम के रूम में सोई थी और आज सुबह कुसुम पापा को मशरूम सूप दे रही थी, जबकि हम सब जानते हैं कि पापा को मशरूम से एलर्जी है और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं सॉरी कहती हूँ। सॉरी सॉरी। कुछ नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं।
जब मैं तुम्हारे पापा के लिए सूप बना रही थी तब तुमने बताया क्यों नहीं कि रायचंद जी को मशरूम से एलर्जी है? अब इस बार सिर्फ और सिर्फ सच बोलो। बोलो, वो मशरूम्स तुम्ही ने रखवाए थे ना वहां पे? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? दीदी, हम दोनों साथ में पले बड़े हैं, हमेशा से साथ रहे हैं। मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को कभी कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ? पापा के दिए हुए संस्कार आज भी मेरे खून में दौड़ रहे हैं। मैं अपने परिवार का नुकसान करने का सोच भी नहीं सकती दीदी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चंदना दीदी, कुसुम दीदी को जिंदगी में सिर्फ धोखा ही मिला है, इसीलिए आज वो इतनी कठोर हो गई हैं। और उनका इस दुनिया में अपने भाई के सिवाय और कोई नहीं है, और वही भाई आज उनसे इतनी नफरत करता है। इसीलिए मैंने कुसुम दीदी को ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर वो दूसरों को प्यार देंगी तो बदले में उन्हें भी प्यार मिलेगा, और शायद उनका भाई उन्हें बहन के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही वजह है कि वो पापा के लिए सूप लेकर गई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि पापा को मशरूम से एलर्जी है। और दीदी, इसीलिए मैं कुसुम दीदी का साथ दे रही हूँ। अब सबके सामने जाकर तुम ये सच बताओगी कि तुमने ये किया था? मैं? हाँ, तुम। जरा सा अच्छा क्या करने चली मैं तुम्हारे साथ कि तुम लोगों ने मुझ पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, और याद रखना, मेरे साथ गलती करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। और आज तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। अब चलो मेरे साथ, अपने सारे परिवार को बताओ कि ये गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम्हारी सिर्फ अंगना की वजह से तुम्हें। अंगना की वजह से? अंगना की वजह से? अंगना की वजह से क्या? उसी ने मशरूम्स रखवाई थी किचन में। दीदी, बहुत जल्द हमारी सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं। सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा दीदी। हमारा घर, हमारी कंपनी, सब हमें वापस मिलेगा। मुझे पता है कुसुम दीदी बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अंगना ने तो मुझसे कहा था कि अरे वो करती कुछ और है और होता कुछ और है। वो आपको बेवकूफ बना रही है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। इनफैक्ट अंगना ही है जो आपके और आपके भाई आकाश के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही है। अंगना तो चाहती है कि घर के सारे लोग आपसे नफरत करें। मैं जानती हूँ मैडम जी कि आपके साथ इस घर में बहुत नाइंसाफी हुई है और अब भी हो रही है। इस नफरत की लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। आप जो बोलेंगी मैं करूँगी, मरते तब तक आपका साथ दूंगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज ओपन दिस नॉट ना, प्लीज। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। आकाश, पता नहीं और क्या क्या लिखा है किस्मत में अंगना, और क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। कितनी अजीब बात है ना, एक बहन का दुख देखकर मुझे दर्द होता है और दूसरी बहन की जिद देखकर दुख। आकाश, कम से कम आप तो कुसुम दीदी को समझने की कोशिश कीजिए।
नहीं अंगना, कुछ समझने के लिए बाकी ही नहीं बचा। अब वो कभी नहीं बदलने वाली। आकाश, वो बदल चुकी हैं और वो हमारी मदद करना चाहती हैं। मशरूम वाला सूप देकर। आकाश, उन्हें नहीं पता था पापा को मशरूम से एलर्जी है। अंगना, जिस तरह बुरे लोगों को बाकी की पूरी दुनिया बुरी लगती है, उसी तरह आप अच्छी हैं ना, इसीलिए आपको बाकी लोग सिर्फ अच्छे लगते हैं। आकाश, आप बैठिए मेरे साथ। यहाँ पर कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सिर्फ वक्त बुरा है। लेकिन मुझे विश्वास है ये वक्त बहुत जल्दी बदल जाएगा। आपकी दोनों बहनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कनक की जिंदगी में विकास वापस आ जाएगा और कुसुम दीदी के दिल से नफरत मिट जाएगी। मुझे आपके विश्वास पर पूरा विश्वास है अंगना। बस एक ही बात से डर लगता है, कहीं वो एक दिन आने में बहुत देर ना हो जाए। नहीं आकाश, वो दिन बहुत जल्द आएगा। देखिएगा, हमारे झिलमिल सितारों के आंगन का ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। वैसे आजकल आप बहुत सारी बातें भूलने लगे हैं। आप आज के दिन को भी भूल गए। अरे हाँ, आज ही के दिन तो हम मिले थे। 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया और 1 साल में आपका ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। सॉरी अंगना, मैं बहुत ही बुरा पति हूं ना। अपनी दुनिया में इतना उलझा रहता हूं कि आपकी खुशियों का ख्याल ही नहीं रख पाता। नहीं आकाश, हम दोनों की दुनिया अलग नहीं है। आपको मेरी खुशियों का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। अंगना जैसी दिखती है ना, वैसी है नहीं। इनफैक्ट अंगना ही है जो आपकी और आपके भाई आकाश के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही। अगर आपको अपना पहले वाला आकाश चाहिए तो आपको भी पहले वाली कुसुम दीदी बनना होगा। आपको अपने अंदर भी उस प्यार को जगाना होगा। आकाश जिन लोगों से प्यार करते हैं, आपको भी उनसे प्यार करना होगा दीदी। मैं सच कह रही हूँ दादी, उसी ने मशरूम रखवाई थी किचन में। नहीं, अंगना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? अंगना तो जानती छोटू मेरे लिए कितना जरूरी है, मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है। वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं करी। और अंगना तो ये भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं किन हालात से गुजरकर आज यहां पहुंची। तो फिर वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों करेगी? अंगना का इसमें क्या फायदा हो सकता है? वो ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। कुसुम, तुम ना बहुत ही भोली, इतनी आसानी से किसी पर भी यकीन कर लेती हो। इतनी जल्दी भूल गई कि तुमने जिंदगी में जब भी किसी पर विश्वास किया है, उसी ने तुम्हें धोखा दिया। और फिर भी तुमने अंगना पर यकीन किया। वो अंगना जो कल्याणी देवी की बेटी, वो अंगना जो प्रताप की बीवी की बहन है, फिर भी तुमने उस पर यकीन कर लिया। अंगना सिर्फ मीठा बोलती है, ठीक वैसे जैसे एक वक्त में प्रताप बोला करता। मैं आपको हर तरीके से अपनाना चाहता हूँ, अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ मैं आपको। रुक जाइए प्रताप, प्रताप, मुझ में रहम खाइए मत कीजिए।
वैसे ही जैसे उस रात कल्याणी देवी बोली थी। बेटी, भरोसा करो मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरी बेटी के फेरे हो जाने दो। फिर क्या किया उन्होंने? अगले दिन गुंडे भेजे थे तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारी जिंदगी छीनने की कोशिश की, तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया, और फिर भी तुम अंगना पर यकीन कर रही हो। तुम्हारी जिंदगी छीनने की कोशिश की, तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया, और फिर भी तुम अंगना पर यकीन कर रही हो। नहीं, अंगना ऐसा नहीं करेगी। मैंने इसकी आंखों में सच्चाई देखी है। सच्चाई नहीं, तुमने एक्टिंग देखी। वो एक्टिंग जो पूरा का पूरा रायचंद परिवार करता है। नहीं, तुम झूठ बोलती हो, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी, और सच्चाई तो यही है कि तुम अंगना की जज्बाती बातों में आकर पिघल गई। जैसे ही तुम पिघली, अंगना ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने हर कोशिश की कि तुम्हारे और छोटू के बीच में गलतफहमियां पैदा करे। हर वो चीज जिससे तुम्हारा भाई तुमसे नफरत करने लगे, हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए। कुसुम, तुम तो दामिनी ही ठीक। अंगना पर यकीन करके कुछ नहीं मिलेगा। वो झूठी है, वो कल्याणी देवी की तरह फरेबी है, प्रताप की तरह। अब तुम्हें तुम्हारा भाई कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मैं उस अंगना को नहीं छोड़ू। अंगना, आज तो इस छोटी लड़की की खैर ही नहीं। ही है जो आपके और आपके भाई आकाश के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही है। अंगना, अंगना। मैडम जी, बात क्या है? रह जा। अंगना कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। मैडम जी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। बात क्या है मैडम जी? हर चीज में सवाल पूछना जरूरी है। मैंने जितना कहा है उतना करो, और अभी के अभी अंगना को यहाँ लाओ। जी मैडम जी। आखिर हो क्या रहे जा? इतनी देर से आप उसे ढूंढ रहे, वो गई कहाँ? ये कितना छोटा सा काम आपसे नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कह देते मुझसे, मैं खुद कर लेती या किसी और से करवा लेती। अब खड़े क्यों? मेरा मुंह क्यों देख रहे? जाइए, जाकर ढूंढ के लाइए उसे। जी जी मैडम जी। इस अंगना को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे भाई को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही है। इसकी
की कीमत तो चुकानी पड़ेगी।